इन दिनों बेरमो विधानसभा में चुनावी ताप इतना बड़ा हुआ है कि पूछिए मत। एक और एनडीए गठबंधन ने अपने 5 बार के सांसद रविंद्र कुमार पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से बेरमो के विधायक अनूप कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतरने का मौका दिया है। मगर इस चुनाव में एक बड़ा खेल जयराम महतो के चुनावी मैदान में उतरने से हो गया। जो लड़ाई दो के बीच मुख्य रूप से देखी जा रही थी, वही अब त्रिकोणीय दिखने लगी। बेरमो विधानसभा पर तीनों ही प्रत्याशियों की मजबूत पकड़ देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ एनडीए प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक कर दी है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया प्रत्याशी श्री सिंहपुरे विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा चलाकर जनसभा के माध्यम से वोटरों को गोलबंद करने में जुटे हैं। इसी क्रम में सोमवार को इनका जन आशीर्वाद यात्रा कुरपनिया पंचायत पहुंचा, जहां उन्होंने 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पहली सभा कुरपनिया मिल्लत क्लब, दूसरी कुरपनिया महावीर स्थान, तीसरी कुरपनिया कश्मीर कॉलोनी तथा चौथी खास महल कॉलोनी शामिल थे। सभी सभाओं में भारी संख्या में भीड़ देखी गई, जबकि हर जगह में आयोजित चुनावी सभा में प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को लोगों को भाजपा सरकार की खामियां गिनाते और महागठबंधन की राज्य में सरकार बनाने की अपील करते नजर आए। उन्होंने बीते महागठबंधन के सरकार की उपलब्धियों के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड राज्य बने लगभग 24 वर्ष बीत गए, जिसमें लगभग 19 वर्षों तक भाजपा ने सत्ता संभाली, मगर कभी भी प्रदेश की आधी आबादी के उत्थान के बारे में नहीं सोचा। यह राज्य में पहली अबुआ सरकार है जिसने मैया सम्मान योजना महिलाओं युवतियों को देकर उसे सशक्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह गरीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की सरकार है। यह हमेशा आपका हित चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर महीने से सभी माता बहनों के खाते में 1000 की जगह 2500 सरकार देने का मन बना चुकी है। उन्होंने मौसमी नेताओं के प्रलोभन से सावधान रहने की सलाह दी। इस मौके पर उनके साथ अमित रवानी, असलम मास्टर, अफजल अनीस, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जसीम, बद्रे आलम, शाहिद इकबाल, मोहम्मद जमील, मोहम्मद फराज, दानिश, जाफर इकबाल, वीरेंद्र सिंह, श्यामल सरकार, सुबोध सिंह पवार, मिनहाज मंजर, जैनात ताती, अजय कुमार सिंह, शेर मोहम्मद, नन्हे मलिक, सुनील शर्मा, लखन सिंह, किशोरी शर्मा, रतन, सत्येंद्र सिंह, मोहम्मद जलील, आबिद हुसैन, विजय यादव आदि लोग शामिल थे। कि हमारे माइनॉरिटी भाई गलतफहमी में मत रहो, उर्दू हमारा क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता, बोला था उन्होंने। उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे, हमारे पूर्वजों ने 70 साल यूं ही कांग्रेस को नहीं दिया था, तब जाके कोल इंडिया का निर्माण हुआ, बीटीपीएस सीटीपीएस का निर्माण हुआ, आपको टीवीएनएल का निर्माण हुआ, पीटीपीएस का निर्माण हुआ, सेल का निर्माण हुआ, सिंदरी कारखाना का निर्माण हुआ, इतने सारे रेलवेज वैगन बने, इतने सारे ट्रेन चालू हुआ, विश्व का 3रा नंबर का सैनिक हम लोग ने तैयार किया। जो उस पार्टी से खड़े हैं जिस पार्टी ने हिंदुस्तान को धर्म और जाति में बांटने का काम किया, उस पार्टी ने जो जहां पर हिंदुस्तान की सभ्यता को खंड खंड में बांटने का काम किया है, उस पार्टी से जहां पे बाबा भीमराव के संविधान को नहीं मानते हुए हिंदुस्तान के विभिन्न कि अगर उनके नाम पर भटकने का काम करिएगा तो परमवीर अब्दुल हमीद को किस माटी का बोलिएगा। क्या परमवीर अब्दुल हमीद जी ने मुसलमान जाति में पैदा होते ही क्या देशभक्ति छोड़ दी थी? क्या उन्होंने 9 टैंकों को नहीं उड़ाया था? क्या वो संडे बाजार के निवासी थे कि झारखंड के निवासी थे कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी थे? हमें समझना होगा। और जब सरकार नहीं बने पाएगी तो क्या कोई विधायक बिना मुख्यमंत्री के मदद के 1300 करोड़ रुपया बेरमो में ला पाएगा? ये मुख्यमंत्री जी की ताकत थी जो मैं काम कर पाया। आज योजनाओं की बात करें,
विभिन्न योजनाओं का हम लाभ उठा रहे हैं, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे वृद्ध पेंशन हो, चाहे फूलो जानवी योजना हो, चाहे मरान गुरु छात्रवृत्ति योजना हो। अभी हाल में ओबीसी, माइनॉरिटी, एसटी, एससी के बच्चों को हम लोग ने सरकारी स्कूल में साइकिल देने का काम किया। महागठबंधन की सरकार को चुनने का काम करें, अपने इस भाई, अपने इस बेटे को चुनने का काम करें, ताकि हम बेरमो को पहले भी एक रख पाए थे, आगे भी एक रख सके भी जाइए। लेकिन संविधान से बड़ा कुछ नहीं। संविधान है तो हम सब हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, अपने बच्चों को समझाइए, अपने युवाओं को समझाइए। एक एक घर में 5-5 हजार का बिजली का बिल आता है, लेकिन आप लोग को देना नहीं पड़ता। एक एक घर में किराया अगर बोलिएगा तो उस घर के हिसाब से 5,000 का किराया होगा, लेकिन आप लोगों को देना नहीं पड़ता। एक है और हिंदुस्तान में सभी की भागीदारी एक है। विकास के नाम पर, नीतियों के नाम पर सरकार और सांसद का चयन, विधायक का चयन होना चाहिए। जाति धर्म पर नहीं होना चाहिए, उसी तरह माटी पर भी नहीं होना चाहिए। यह हिंदुस्तान की मिट्टी एक है और यहाँ पे रहने वाला हर एक व्यक्ति एक समान है। कि जो पार्टियां, वो सेकुलर पार्टी, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वाम दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने हमेशा अपनी लड़ाई को सेकुलरिज्म के साथ लड़ा, उसके खिलाफ नहीं लड़ा। अगर हम जयराम मातो जी को वोट देते हैं तब भी उनकी सरकार नहीं बनेगी। वो बीजेपी के बी टीम के तरह काम कर रहे हैं और सरकार भाजपा की बन जाएगी। और फिर भाजपा अगर आई तो फिर से आप लोग के साथ जो गलत हुआ है, हम लोग के साथ जो गलत हुआ है, कोल इंडिया परिवार के साथ जो गलत हुआ है, वो वापस दोहराया जाएगा। 2012 में यही भाजपा की सरकार थी, यही रविंद्र पांडे सांसद थे जब घर घर खाली कराने का नोटिस आया था आपके। आज हमारे कुछ युवा जयराम मातो जी का गुणगान कर रहे होंगे, लेकिन मैं उन युवाओं से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से उनके दादा परदादा पिता ने हिंदुस्तान को एक रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने का काम किया,